दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लाइट के ऊपर कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चंस या कुछ क्यूरियोसिटी के चक्कर में जो क्वेश्चंस हमें आते हैं उनको आंसर करने वाले हैं। जैसे कि लाइट जो होती है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से कैसे पास हो जाती है और जो लाइट होती है वो उसका मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि जो लाइट का रेस्ट मास होता है वो ज़ीरो होता है और mv करके अगर मास को ज़ीरो रखा जाए तो लाइट का मोमेंटम ज़ीरो आना चाहिए, पर लाइट का मोमेंटम होता है। और आखिर हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ रंग बिरंगी दिख रही है, जैसे अगर कोई चीज़ रेड या ब्लू कलर की दिख रही है तो वो ब्लू या ग्रीन कलर की वेवलेंथ वाली लाइट को या उसकी फ्रिक्वेंसी वाली लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रही होती है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? सो दोस्तों, सबसे पहले हम जो इसका आंसर देंगे वो है कि लाइट जो है वो उसकी स्पीड एक कांस्टेंट है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जो लाइट की स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैक्सवेल इक्वेशन से स्टडी करते हैं। और इन मैक्सवेल इक्वेशन की मदद से, इनकी इक्वेशंस की मदद से हम लाइट की मैथमेटिकल वैल्यू को कैलकुलेट भी करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, लाइट में होता क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट पास होती है तो क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट पास हो रही है, जैसे हम यहाँ पर वाटर ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि लाइट वाटर से पास हो रही है। तो दोस्तों, वाटर में क्या होता है, वाटर होता है H2O यानी कि डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर एक पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ होता है। पर दोस्तों, ये बात एक्चुअल में सही तो है, लेकिन बात ये है कि H2O पे नेट चार्ज तो जीरो होता है उसके एक मॉलिक्यूल पे, लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रहता है। और हाइड्रोजन पे क्योंकि जो है ऑक्सीजन जो है ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से हाइड्रोजन पे स्लाइटली बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर पानी के अंदर डाइपोल्स बन जाते हैं। डाइपोल का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया, नेगेटिव चार्ज अलग हो गया। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ पर एक डाइपोल्स बन चुके हैं तो मीडियम में खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अब जब लाइट इस मीडियम से पास करती है तो क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन से मिलकर बनी होती है, और जब वो इस मीडियम से पास करती है तो क्योंकि हमारे मीडियम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है तो वो लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करने लगते हैं, जिससे जो लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके साथ में एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में बन जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अब जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं, जिससे एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। अब जब हम अपनी लाइट वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और उस नई वाली वेव का सुपर पोजिशन निकालते हैं तो वो जो नई वेव बनती है वो हमें लाइट की स्पीड से कम ट्रैवल करती हुई उस मीडियम में दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट की स्पीड हमेशा से कांस्टेंट है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है लाइट, क्योंकि लाइट जो है वो पोलराइज हो जाती है, पोलराइज कर देती है इनके डाइपोल्स को, और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ये इंट्रैक्शंस जो है डालने लगते हैं, जिससे लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है हमें। तो लाइट की स्पीड हमेशा से कांस्टेंट होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लाइट के पास मोमेंटम कैसे होता है। दोस्तों अभी आप ये इक्वेशन देख रहे होंगे, E² = P² C² + M² C⁴। एक्चुअल में ये E mc² का पूरा रूप है, क्योंकि जब अपनी एनर्जी निकालते हैं तो हम जो एनर्जी निकालते हैं वो रेस्ट पे निकालते हैं। जब हम P को 0 रख देंगे तो E mc² आ जाएगा। अब दोस्तों होगा क्या, हमें पता है रेस्ट मास जो होता है वो लाइट का 0 होता है, तो यहाँ से हमारा E² = P² C² आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन कहाँ से आई है उसके डेरिवेशन हम किसी और अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम अभी इस इक्वेशन से निकालेंगे लाइट का मोमेंटम। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, E² = P² C² आया था, ये m² C⁴ पूरा 0 इसलिए हो गया क्योंकि हमें पता है रेस्ट मास जो होता है वो लाइट का 0 होता है। अब दोस्तों E² = P² C² बचा। अब हम दोनों साइड जब अंडर रूट करेंगे तो E = PC आ जाएगा। P यहाँ पर मोमेंटम है, E टोटल एनर्जी है और C है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ से जो है P की वैल्यू E/c आ जाएगा। अब हम E जानते हैं h म्यू होता है और C होता है लैम्डा म्यू, जिससे P की वैल्यू h/λ आ जाएगी। यानी कि जितनी ज़्यादा मतलब कि जो मोमेंटम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, यानी कि वेवलेंथ के। यानी कि एक लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जितनी कम
वेवलेंथ होगी उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ रेड लाइट और ब्लू लाइट की, क्योंकि ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो फ्रिक्वेंसी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, तो लैम्डा जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्वेंसी उतनी कम होगी, या फिर फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी लैम्डा उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्योंकि ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है इस वजह से उसका लैम्डा भी कम होगा, यानी कि वेवलेंथ, और क्योंकि लैम्डा कम है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू रेड लाइट। तो यहाँ से हम मोमेंटम निकाल देते हैं, मतलब कि एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो एनर्जी ज़्यादा हो गई तो उससे मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि दोस्तों मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। लेकिन यहाँ पर स्पीड सबकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि सी जो होता है वो लैम्डा म्यू होता है। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लैम्डा उतना ही कम हो जाएगा, जिससे सी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा यार। अब दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट होती है, उसका मोमेंटम क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट कैसे बन जाता है। दोस्तों इसको देखने से पहले हमें एक बार एटॉमिक मॉडल को देखने की जरूरत है। एक एटम में बीच में होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होता क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम बात करें सर नील बोहर की, तो उन्होंने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, लाइट जो है, अगर लाइट की जो फोटोन है उसके अंदर, मतलब जो लाइट के फोटोन की जो एनर्जी होती है जिसे हम एच म्यू होता है, अगर उसकी एनर्जी मैच कर जाती है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से जो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के बाद वो हाई एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएगा, तो वो फोटोन उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी भी एक सर्टेन एनर्जी होती है, अगर आप उतनी उसको एनर्जी फोटोन के जरिए दे रहे हो तो फिर वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। लेकिन हमारी जो लाइट होती है, जो विजिबल लाइट होती है, क्योंकि लाइट भी बहुत सारे टाइप की होती हैं, लेकिन जो लाइट जिससे हम इस खूबसूरत ब्रह्मांड को देख सकते हैं, जो उसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, पर इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर पाए या हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचा पाए, जिससे क्या होता है वो जैसे जाते हैं वैसे ही चले आते हैं। तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपका जो मोबाइल है, जब आप फ़ोन करते हो तो कोई अंदर भी रूम के बैठा होता है तो रेडियो वेव्स वहाँ तक चली जाती है, क्योंकि रेडियो वेव्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो वॉल्स के अंदर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकें या उसे हाई एनर्जी स्टेट में पहुँचा सकें। तो जैसे आती है वैसी आर पार निकल जाती है।